एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और उदास रहता था। उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती थी। वह सोचता, इतना सारा धन होने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक दिन सुरेश ने अपने गांव के एक वृद्ध साधु के बारे में सुना, जो हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहता था। लोग कहते थे कि साधु के पास सच्ची खुशी का रहस्य है। सुरेश ने सोचा, मुझे भी उस साधु से मिलकर सच्ची खुशी का रहस्य जानना चाहिए। अगले ही दिन सुरेश साधु के पास गया और कहा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति और ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे सच्ची खुशी का रहस्य बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और दूसरों की मदद में है। सुरेश यह सुनकर थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद साधु उसे कोई विशेष मंत्र या उपाय बताएंगे। साधु ने फिर से कहा, अगर तुम सच्ची खुशी पाना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के तालाब के किनारे आना। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। सुरेश ने साधु की बात मानी और अगले दिन सुबह सुबह तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि साधु पहले से ही इंतजार कर रहे थे। साधु ने सुरेश को एक छोटी सी टोकरी दी और कहा, इस टोकरी को लेकर जाओ और जितना पानी भर सकते हो भर कर लाओ। सुरेश ने टोकरी ली और तालाब में डालकर पानी भरने की कोशिश की, लेकिन टोकरी में छेद थे, जिससे सारा पानी बाहर निकल गया। सुरेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। अंत में थक हार कर वह साधु के पास लौट आया और बोला, महात्मा जी, ये तो असंभव है। इस टोकरी में पानी भरना संभव ही नहीं है। साधु ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी तरह जब हम अपनी खुशी को केवल बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, तो वह भी इस टोकरी के पानी की तरह हमारे हाथ से निकल जाती है। सच्ची खुशी को बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। सुरेश को अब समझ आ गया था कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, आत्मसंतुष्टि और दूसरों की भलाई में है। उसने साधु का धन्यवाद किया और उस दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। सुरेश ने अपने धन का उपयोग गांव के गरीबों की मदद करने में किया और धीरे धीरे उसने सच्ची खुशी का अनुभव करना शुरू कर दिया। वह अब हमेशा प्रसन्न रहता और दूसरों की मदद करके संतोष प्राप्त करता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की संतुष्टि और दूसरों की भलाई में होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थी और वह गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसे जादुई कुआं कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई जादू था, लेकिन कई सालों से किसी ने उस कुएं में झांकने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि यह माना जाता था कि जो कोई भी उस कुएं के पास जाएगा, उसे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। किसान की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन जब उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए क्यों न उस जादुई कुएं के पास जाया जाए और देखे कि वहाँ क्या है। किसान ने अगले दिन सुबह सुबह अपने मन में हिम्मत जुटाई और जादुई कुएं के पास गया। कुएं के पास पहुँचते ही उसने मन ही मन प्रार्थना की और, हे जादुई कुआं, मेरी मदद करो, मेरे परिवार को खाना और कपड़े चाहिए। ना की और कुएं में झांक कर देखा। अचानक कुएं के भीतर से एक मधुर आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। किसान की सच्ची प्रार्थना ने कुएं का दिल जीत लिया। अचानक कुएं से सोने के सिक्के और गेहूं के बोरे बाहर आ गए। किसान बहुत खुश हुआ और उसने कुएं को धन्यवाद दिया। वह सारी चीजें लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी और बच्चों को यह सब दिखाया। उसकी पत्नी ने भी भगवान का धन्यवाद किया। अब किसान की स्थिति बदल गई थी। उसने गांव में सबसे गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की और कुएं के आशीर्वाद को सबके साथ बांटने लगा। उसने गांव के अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दी। अब पूरा गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया और सबने जादुई कुएं की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि जादुई कुआं किसी की भी किस्मत बदल सकता है।
अब गांव के लोग और भी विश्वास के साथ कुएं के पास जाते और अपनी प्रार्थनाएं करते। सबकी इच्छाएं पूरी होने लगी और गांव में खुशहाली छा गई। लोगों के मन से डर खत्म हो गया और हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। इस प्रकार जादुई कुएं ने न केवल गांव के लोगों की समस्याओं को हल किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का पाठ भी सिखाया। गांव के लोग अब जादुई कुएं की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाते हैं और वह कुआं उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।